हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। देखिए, ये क्लास आपके एसएससी जीडी 2022 के लिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और ये मैं इस क्लास में आपको टॉप 20 क्वेश्चंस जीके जीएस के कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन के साथ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रय में नहीं आता है। बात कर लेते हैं, वेद त्रय में नहीं आता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कि वेद त्रय में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं हम ऋग्वेद की। देखिए, ऋग्वेद वेद त्रय में आता है, यजुर्वेद भी आता है और सामवेद भी आता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कुल वेद कितने हैं तो 4 वेद हमारे कुल वेद हैं, लेकिन वेद त्रय में नहीं आता है तो अथर्ववेद हमारा वेद त्रय में नहीं आता है। बात कर लेते हैं हम ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसमें गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा हमारा ऋग्वेद है। इसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद संगीत का जनक जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। ठीक, और इसके बाद यदि ऋग्वेद की और बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के नेपोलियन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। बात कर लेते हैं हम इसने इसने किस के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इसका ह्वेनसांग जो आया था इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है, समुद्रगुप्त जो कि मैंने आपको बताया ही है अभी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। लोधी राज का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, लोधी के बाद में कौन आता है? मुगल वंश। मुगल वंश की नींव कैसे पड़ती है? मुगल वंश की नींव जो पड़ती है वो आता है अकबर। अकबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। वहीं से क्या होता है? मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, तो इसीलिए अंतिम शासक कौन हो जाएगा? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की जाती है वो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, 1906 में। ठीक है, अब बात कर लेते तो इसका राइट आंसर 1906 हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं हम 1905 की। 1905 में क्या होता है? 1905 का जो समय था वो कर्जन का टाइम था। किसका? कर्जन का टाइम। और 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है। बंगाल विभाजन का समर्थन किस लीग ने किया था? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल का जो विभाजन था उसका समर्थन किया था, मुस्लिम लीग ने। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 1919 की। देखिए, 1919 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉलक एक्ट जो आता है जिसे काला कानून कहा गया वो 1919 में आया। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 में आया। ठीक, इसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, ये भी 1919 में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1909 की। 1909 में क्या आता है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है 1909 में। ठीक, कौन सा एक्ट आता है? मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आता है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। किसकी बात कर रहा है? संथाल विद्रोह की। तो संथाल विद्रोह की इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु माझी। सिंधु माझी जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की यदि मैं बात करूं तो ये शिकागो जाते हैं 1893 में। शिकागो कब जाते हैं स्वामी विवेकानंद? 1893 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक, इसके बाद में यदि बात करते हैं बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अंत कहा। आर्टिकल 32 को, ठीक है, और आर्टिकल 32 को क्या कहा है इन्होंने? आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 को। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक, और आर्टिकल 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अंत आर्टिकल 32 में है। एक 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसके? एकमात्र व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो भी कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी ही थे। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट होता है, जो कि यरवदा जेल महाराष्ट्र में पूना पैक्ट होता है। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। क्या होता है? बारदौली सत्याग्रह होता है 1928 में। देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आती है? नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928। देखिए 1928 में क्या होता है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत जो आता है वो 1928 में ही आता है। लेकिन यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसका गठन कब होता है साइमन कमीशन का, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, इसके बाद 1925 की यदि बात करें तो 1925 में काकोरी ट्रेन काकोरी ट्रेन षड्यंत्र होता है 1925 में। ठीक है, 1922 की बात करते हैं तो 1922 में क्या होता है? चोरी चोरा कांड होता है 1922 में। चोरी चोरा कांड होने के बाद में असहयोग आंदोलन जो था 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसे समाप्त कर दिया था 1922 में। ठीक है, 1930 में क्या होता है? 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। और इस समय गवर्नर कौन? इस समय किसका शासन चल रहा था? तो ये था हमारा इरविन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के समय कौन था? चैम्सफोर्ड। लेकिन 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो था हमारा लिलितगो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। बात कर लेते हैं हम नर्मदा पर। देखिए नर्मदा पर धुआंधार वाटरफॉल किस पे? नर्मदा पर है। धुआंधार, सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर। ठीक है, सरदार सरोवर ये महाराष्ट्र में है, लेकिन धुआंधार और हमारा ओंकारेश्वर ये दोनों के दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद और शिव सुंदरम किस पर है? कावेरी नदी पर। कौन सा? शिव सुंदरम वाटरफॉल कावेरी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये, सॉरी यहाँ ग्रुप नहीं होगा, यहाँ होगा 1 रुपया। क्या होगा? 1 रुपये। ठीक है, रुपये, 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, किसके होते हैं? भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 18 आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। उपाधियों का अंत किस में है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा आर्टिकल 32 को, और इसमें संवैधानिक उपचारों का अंत आर्टिकल 32 में है। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल
19 में है, लेकिन यदि आपसे कभी पूछ लिया जाता अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में तो हमारा आर्टिकल 51 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग आर्टिकल 50 करता है। आर्टिकल 50 कैसे क्या क्या अलग करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है आर्टिकल 50। ठीक है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कौन सा आर्टिकल? 48 है। ठीक। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, जो कि एकमात्र राज्य जिसमें लागू है गोवा है। वो कौन सा है? गोवा। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और तटीय सीमा भी सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बनाया जाता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा को जो स्थगित करने का अधिकार होता है वो हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको होता है? राष्ट्रपति को। अभी किस राष्ट्रपति को होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यूनिसेफ की स्थापना की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में क्या होता है? यूनिसेफ की स्थापना होती है 1946 में। ठीक है। 1949 में क्या होता है? 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब लागू किया जाता है। 1948 में क्या होता है? 1948 में WHO की स्थापना 1948 में होती है, WHO की स्थापना। ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? पूछ रहा किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था अमृत समागम के सम्मेलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सव। किसका? उत्सव का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, उत्सव पोर्टल का। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जनवरी 2022 में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? देखिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा वन किस में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन जो हमारे मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वन। अब देखिए वन रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। वन रिपोर्ट जो आती है वो कहाँ से आती है? वो हमारी देहरादून से आती है। वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? देहरादून से। इस समय जो आई है वो हमारी 17वें नंबर की आई है। कौन सा नंबर है? 17 नंबर। ठीक है। वन इसकी जो स्थापना होती है वो 1987 में इसकी स्थापना होती है, जहाँ से वन रिपोर्ट आती है 1927 में। ठीक। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन किस में है? तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे कम की बात करेगा तो हरियाणा में है। यदि यहीं बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से किस में है? तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक मिजोरम में है। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो हमारा हरियाणा में है। बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य के वनों में हुई है? तो वो हमारी हुई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। तो इससे यही क्वेश्चन बनने वाले हैं वन रिपोर्ट से। ठीक है, भारतीय स्थिति वन रिपोर्ट से। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक्के। कौन सा है? पाक्के बाघ अभ्यारण्य, मतलब पाक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, पाक्के टाइगर रिजर्व ये जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पाक्के टाइगर रिजर्व है, मतलब बाघ अभ्यारण्य है। राजा जी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, लेकिन पेंच कहाँ है? पेंच मध्य प्रदेश में है। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश, मतलब MP में है। पेंच है, पन्ना है, ये सारे के सारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाज़ा की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ। रूमी दरवाज़ा स्थित है लखनऊ में। ठीक है, रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? भांगड़ा की। ठीक, भांगड़ा की यदि बात करेगा तो भांगड़ा जो हमारा वो पंजाब का है। कहाँ का है? भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का।
लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? उड़ीसी। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? उड़ीसी। ठीक। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा ऐप है? चिकित्सा सेतु ऐप। चिकित्सा सेतु ऐप की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की लागू करती है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कौन सी लागू करती है? सेतु ऐप। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कोणार्क मंदिर, सॉरी ये थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया था वो नरसिंहदेव फर्स्ट थे। कौन थे? नरसिंहदेव फर्स्ट थे। कोणार्क के मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन थे? नरसिंहदेव फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जब ईस्ट, यहाँ क्या होगा, सॉरी ये थोड़ा देखिए, कहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। कौन था उस समय? मुगल बादशाह कौन था? अकबर। ठीक है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी का इस क्लास से फ़ायदा हो सके। और ये मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।